नमस्कार। इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के बारे में चर्चा करेंगे। दोनों ही खबरें आपको बारी बारी से बताऊंगा। इससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहली जो खबर है न्यूनतम वेतन से संबंधित खबर है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत जो न्यूनतम मजदूरी है उसको पुनरीक्षित करने के संबंध में एक पत्र प्रेषित किया गया है। तो क्या कुछ पत्र में कहा गया है उनके द्वारा, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी बता देता हूं। तो साथियों, ये पत्र आपका डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा जारी किया गया है। प्रतिम है श्री लखनलाल देवांगन जी, माननीय मंत्री श्रम विभाग छत्तीसगढ़ शासन रायपुर। इनके लिए पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें विषय है न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी दरों का पुनर्निर्धारण करने बाबत। आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, लेकिन जो न्यूनतम वेतन के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी है उसका पुनर्निर्धारण नहीं किया गया, जिसको लेकर अब डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा ये पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र में बताया गया कि श्री सत्यम शुक्ला, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ लोक निर्माण विभाग, श्रमायुक्त श्रमिक कर्मचारी कल्याण संघ के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत मजदूरी दरों का पुनः निर्धारण करने हेतु निवेदन किया गया है। आवेदन मूलतः संलग्न प्रेषित है, अतः प्रस्तुत आवेदन पर परीक्षण कराकर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित को निर्देशित करना चाहेंगे। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो न्यूनतम वेतन है छत्तीसगढ़ में उसके तहत जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसको पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है। केवल महंगाई भत्ते की जो दर है उसका पुनर्निर्धारण किया गया था, जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ में जो उच्च कुशल अकुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनके न्यूनतम वेतन में कोई खास इजाफा नहीं किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश की हम बात करें तो वहाँ पर 2500 से लेकर 4000 रुपये तक की वृद्धि उनके वेतन में हुई है, क्योंकि वहाँ पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता और जो न्यूनतम वेतन है उसमें भी वृद्धि की गई है। तो हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों के जो आदेश हैं उसमें कंपैरिजन करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है वह कितनी है और छत्तीसगढ़ में न्यूनतम मजदूरी की दर कितनी है, कितनी वृद्धि हुई है। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल न्यूनतम मजदूरी की दर में कोई भी वृद्धि नहीं की गई है, केवल परिवर्तनशील महंगाई भत्ते वृद्धि की गई है। जबकि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें वृद्धि की गई, जिस वजह से वहाँ पर उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनका वेतन 16,000 के आसपास है। वहीं पर छत्तीसगढ़ की बात करें तो उनका वेतन मध्य प्रदेश की तुलना में काफ़ी कम है, करीब 2 से 2,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो दोनों ही राज्य के जो न्यूनतम वेतन है उसके बारे में मैं आपको वेतन चार्ट के माध्यम से बता देता हूं कि कितनी वृद्धि मध्य प्रदेश में हुई है, वो कितनी छत्तीसगढ़ में हुई है, ताकि आपको समझने में आसानी होगा। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो न्यूनतम वेतन वहाँ पर उच्च कुशल दर के कर्मचारी को पहले मिल रहा था, इसमें 30 दिन के मान से ये आंकड़े बताए गए हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए अनुसूची का के अनुसार ये आंकड़े बताए गए हैं। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल दर के जो कर्मचारी हैं उनका न्यूनतम वेतन प्रति माह के हिसाब से 13,919, ये उच्च कुशल का मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें प्रति दिन के हिसाब से 463.97 रुपये। इसी प्रकार से जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है प्रति माह इसमें 2225 रुपये, प्रति दिन के हिसाब से देखा जाए तो 74.17 रुपये इसमें हो रहा था। इसके बाद अब जो कुल वेतन यहाँ पर हुआ है प्रति माह के हिसाब से, उच्च कुशल का इसमें 16,144 और प्रति दिन के हिसाब से इनका 538.13 रुपये होता है, जो कि इसको राउंड फिगर में 538 रुपये इसमें बताया गया है। तो साथियों, ये आपका मध्य प्रदेश का था। अब छत्तीसगढ़ का देखते हैं, इसमें उच्च कुशल का कितना है। इसमें आवासा 3 जोन में इसको बांटा गया है। तो सबसे ज़्यादा आ जोन का है, तो इसमें देख लेते हैं 10,530 रुपये, जो प्रतिदिन के हिसाब से 351 रुपये होता है। इसमें जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है 2580 रुपये, इसमें जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता बताया गया है आ जोन में, तो प्रतिदिन के हिसाब से 86 रुपये और इनका कुल मासिक वेतन अगर वृद्धि के बाद देखें तो 13,110 रुपये होता है, जो कि प्रतिदिन के हिसाब से 437 रुपये इनका हो रहा है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में 13,110 रुपये उच्च कुशल दर के कर्मचारियों को जो मानदेय है वह दिया जा रहा है। वहीं पर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 16,144, तो काफ़ी डिफरेंस इसमें
आपको देखने को मिल रहा है। तो क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसमें वृद्धि नहीं की गई है, केवल परिवर्तनशील महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई है, जिस वजह से ये डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा होगा। साथियों, छत्तीसगढ़ में अगर जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी की दर को पुनरीक्षित किया जाता है तो कम से कम आपको मैं बताना चाहूँगा कि 2500 से 4000 रुपये की वृद्धि कर्मचारियों के वेतन में होगी, जो सबका अलग अलग इसमें होगा। उच्च कुशल, कुशल, अकुशल और अर्ध कुशल दर के जो कर्मचारी है सभी का मैं एक साथ नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, जो जिस कैटेगरी का उसके हिसाब से उसकी वृद्धि इसमें होगी। मिनिमम 2500 और कम से अधिक 4000। और इसका लाभ सभी वर्ग के कर्मचारियों को, चाहे वह प्लेसमेंट कर्मचारी हो, ठेका कर्मचारी हो, अंशकालीन हो, रसोईया कर्मचारी हो, सभी को इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि न्यूनतम मजदूरी की दर है, इसके अंतर्गत जो भी वृद्धि होती है इसका लाभ सभी कर्मचारियों को दिया जाता है। अनियमित के तौर पर कलेक्टर दर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के तौर पर जो भी काम कर रहे हैं सभी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलता है। तो इसके लिए निवेदन किया गया था, जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत जो सत्यम शुक्ला जी हैं, प्रवक्ता हैं लोक निर्माण विभाग के, उनके द्वारा निवेदन किया गया था। इसके बाद डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा संबंधित जो मंत्री हैं उनको पत्र प्रेषित किया है कि जो न्यूनतम मजदूरी की दर है उसको पुनरीक्षित किया जाए। अब देखते हैं कब तक इसका पुनर्निर्धारण हो पाता है। जैसे ही इसका निर्धारण होगा तो कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। साथियों, दूसरी जो जानकारी प्राप्त हो रही है आपकी, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान भारत निरामय योजना के तहत इनको 5 लाख रुपए की जो राशि है उसका लाभ दिया गया है और इसके संबंध में एक आदेश भी जारी किया गया। इसमें जिन कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा उसके बारे में आपको मैं बता देता हूं। अगर ये योजना छत्तीसगढ़ में भी लागू होती है तो छत्तीसगढ़ के भी जो अनियमित कर्मचारी हैं, तो 10 कैटेगरी कर्मचारियों में से जिन कर्मचारियों को इसमें दिया गया है उन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिल सकता है। तो ये आदेश जारी किया गया है भोपाल दिनांक 9/7/2024 को और इसके अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। और इसमें जो विषय है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाने के संबंध में पत्र के माध्यम से इसमें कहा गया है। आदेश के क्रम में लेख है कि राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के शासकीय कर्मचारी, कार्यकर्ता, संविदा कर्मचारियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से आयुष्मान भारत निरामयम योजना के अंतर्गत पूर्व में स्वीकृत पात्र श्रेणियों में सम्मिलित हितग्राहियों के अतिरिक्त सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा तथा ऊषा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, कोटवार एवं संविदा कर्मचारियों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य सुरक्षा लाभ स्वीकृत किया गया है। तो 10 कैटेगरी के जो अनियमित कर्मचारी आते हैं उसमें से जिन कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मध्य प्रदेश में दिया गया है, तो छत्तीसगढ़ में भी अगर ये योजना लागू होती है तो इन सभी कर्मचारियों को जो मध्य प्रदेश में जिनको लाभ दिया जा रहा है उनको छत्तीसगढ़ में भी इसका लाभ दिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी के तहत इस पॉइंट को शामिल किया गया था, हालांकि छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। तो अगर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी अगर मध्य प्रदेश की तर्ज पर जो आयुष्मान आरोग्य योजना है, आयुष्मान कार्ड के तहत जिसमें 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिलता है, तो मध्य प्रदेश की तर्ज पर अगर छत्तीसगढ़ में भी ये योजना लागू हो जाती है तो यहाँ पर भी जो अनियमित कर्मचारी हैं 10 कैटेगरी के, जिसमें से मध्य प्रदेश में जिन कर्मचारियों को लाभ मिला है उन्हीं कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ में भी लाभ मिल सकता है। इसके संबंध में ये पत्र मध्य प्रदेश से जारी किया गया। हालांकि इसकी मांग अभी किसी भी कर्मचारी संगठन के द्वारा नहीं की गई, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में ये योजना लागू हो जाती है तो कर्मचारियों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। उनका जो भविष्य है वह सुरक्षित हो सकता है। बीमारियों से आमतौर पर कोई भी बीमार हो सकता है, चाहे वह आम पब्लिक हो या फिर कर्मचारी हो। तो अनियमित कर्मचारियों को लेकर ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। पहली तो आपकी न्यूनतम मजदूरी की जो दर है उसको पुनरीक्षित करने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया है, और दूसरी जो आयुष्मान आरोग्य योजना है उसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को लाभ देने के संबंध में ये पत्र
मध्य प्रदेश में जारी किया गया। छत्तीसगढ़ में ऐसा अगर हो जाता है तो कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।